Let us start discussing class 9 chapter 1 number system. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं। एक के बाद हम एक डिस्कस करेंगे। लगभग आपका ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही होगा। 8th क्लास तक तो आप काफ़ी कुछ नंबर के बारे में आप जान चुके होंगे, नंबर कैसे कैसे क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होती है। लेकिन एक बार फिर हम क्विक रिकैप करते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ नंबर्स आता है, बेसिकली सबसे पहले जो हमारा नंबर स्टार्ट होता है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर हमारा होता है, स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स एंडलेस। यहां पे अगर हम क्वेश्चन बनाए कि नेचुरल नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन वी कैन से 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये एंडलेस है, जाता ही जाएगा। हाईएस्ट नंबर हम नहीं निकाल सकते। इसके बाद सेकंड नंबर हम आता है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 और ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर के ऊपर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? वी कैन से 0। व्हाट इज लार्जेस्ट होल नंबर? वी कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ये भी एंडलेसली कंटिन्यूअस फ्लो में चला जाता है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाईएस्ट होल नंबर क्या हो सकता है। देन आफ्टर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर देखा जाए तो 0 से बड़े जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो, और 0 से छोटे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, सब के सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लार्जेस्ट इंटीजर? तो भाई ये इंफिनिटी तक जाता है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर? ये भी नेगेटिव इंफिनिटी तक जाता है तो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर बच्चे में क्वेश्चन उठा सकते हैं, सर दैट मीन्स 0 इसके मिडिल में होगा, इंटीजर्स के 0 मिडिल में होगा, एकदम सेंटर में होगा? ये भी नहीं कह सकते। अब कारण अगर क्यों सर ऐसा क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल से देखिए, अब 0 बिल्कुल बीच में, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी इधर नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है, तो 0 तो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो 0 हमारा सबसे मिडिल टर्म हो गई इंटीजर्स की, तो ऐसा गलत है। इसका रीजन कि जब आप 0 को मिडिल तब बोलोगे ना जब आपको 2 एंड पता हो। मिडिल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसके 2 टर्मिनेटिंग पॉइंट पता हो। अगर हमें 2 टर्मिनेटिंग पॉइंट ही नहीं पता तो हम इसका मिडिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट पता है कि ये चीज यहां से स्टार्ट हुई है, यहां जाके एंड हुई है, इस वजह से इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं कि स्टार्टिंग का है, एंड का है, तो क्या हम अब जैसे यहाँ तो टर्मिनेटिंग लाइन थी, अगर हम उसको ऐसे 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 कंटिन्यूस कर जाए और सेम टू सेम इस तरफ भी हम कंटिन्यूस कर जाए, तो हमें नहीं पता कि क्या यही मिड पॉइंट हो सकता है इस तरफ ज्यादा एक्सटेंड कर रखी हो और इधर नहीं हो रही हो, तो कैसे ये मिड पॉइंट हुआ? अब आप ही देख लीजिए, हो सकता है इस तरफ ज्यादा एक्सटेंड हो रही हो। तो इस वजह से हम 0 को मिड पॉइंट नहीं कह सकते। खैर, हम कब कहेंगे? जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफाइन की जाए। इंटीजर्स के बाद खैर इनका डिनोशन भी हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो जितने भी डेसिमल के नंबर होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन में नंबर, द नंबर which can represent in the form of
P बाय Q। ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा, आपको पता नहीं ये न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये रैशनल नंबर बनेगा। दैट मीन्स अब एग्जाम्पल लेते चलिए, इनके तो एग्जाम्पल हमें समझ में आता है। सर इसके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जब देखें तो जैसे 1/2, 1 इज न्यूमरेटर, 2 इज डिनोमिनेटर, देन इट इज इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया है और Q हमारा 0 नहीं है। क्वेश्चन आता है, इज दैट 1 इज अ रैशनल नंबर? ऑब्वियसली 1 भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो P अपॉन Q। सिमिलरली 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज 2/1 is the form of P upon Q. Now, question is that 0 is rational number? Obviously, 0 upon 1 is also a rational number because 0 divided by anything become 0. ध्यान रहे, न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ 0 हो सकता है बट नीचे की तरफ 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा Q is not equal to 0 है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन। खैर, दैट मीन्स 0 हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम कलेक्टिवली इन सारे नंबर्स को देखें, कलेक्टिवली सारे नंबर्स को देखें, ये सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाती है? रियल नंबर्स। सर व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट रियल नंबर? Those numbers which can be represent on number line। आपको पता है नंबर लाइन कैसी होती है? ऐसे ये इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 एंड इधर सो ऑन, इस तरफ ऐसा जाता जाता हमारा एक्सटेंड होता है, इस तरफ -1, -2, -3 और इस तरफ नेगेटिव में ऐसे कंटिन्यूस चला जाता है। ये हमारी नंबर लाइन। तो ये जितने भी नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन के हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, नेचुरल हो, लो हमारा इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। ओके, क्या सर रियल नंबर से भी 4 ही नंबर रियल नंबर होते हैं, बाकी और कोई नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता? होते हैं, और भी नंबर है जो रियल नंबर होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही, इर्रेशनल नंबर। अब यहां से हमारा नया टर्म स्टार्ट होता है, इर्रेशनल नंबर। तो हम लिखते हैं, चलिए नया स्टार्ट होता हमारा इर्रेशनल नंबर। सर व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? नेचुरल नंबर समझ में आ गया, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हुआ उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। होल नंबर समझ में आ गया, जहां जो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर ये भी सर समझ में आ गया, कहां से जो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए। याद रहे इनमें डेसिमल नंबर अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, सबके सब एक कंप्लीट नंबर है। रैशनल नंबर यहां से हमारा डेसिमल इंक्लूड हो सकता है और होता ही है बकायदा, जैसे 0.1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0.1 को जब हम हटाएंगे तो 1/10 आ गया। दिस इज P अपॉन Q। तो रैशनल नंबर भी हमारा क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अब टर्म हमारी स्टार्ट आती है इर्रेशनल नंबर से। कहां से? इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? तो इर्रेशनल नंबर समझने से पहले आपको 2 टर्म समझनी चाहिए। एक है नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड वन नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को कई बार रिकरिंग भी कह दिया जाता है, नॉन रिकरिंग। क्या सर, क्या बात कही आपने? भाई इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? यहाँ पे 2 बात याद रखनी है। पहली,
नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड वन नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन रिकरिंग भी कहा जाता है। सर इन टर्म्स को समझाइए, किसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको रिपीटिंग बोलेंगे, हमें कैसे पता चले। चलो मेरे हिसाब से आपने ये सब नोट कर लिया होगा या नोट करते जा रहे होंगे। अगर नहीं किया तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कंटिन्यू करता हूं इररेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट। इररेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने अभी इररेशनल नंबर के लिए दो बातें लिखी थी, शायद याद रही होगी। पहली नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब एक एक करके हम इन टर्म्स को समझते हैं। सर व्हाट इज टर्मिनेटिंग, व्हाट इज रिपीटिंग? देखो टर्मिनेट का मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जो चीज एंड हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। आपने तो हॉलीवुड की मूवी भी देखी होगी टर्मिनेटर, ठीक, याद आया होगा शायद। अपने आई थिंक और आर्नोल्ड था शायद उसमें। खैर बात करते थे। तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग। सर अभी तो आप टर्मिनेटिंग बता रहे, अभी नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल सही। तो जो चीज एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, और जो चीजें एंड नहीं हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब सवाल ये है किस चीज के बारे में बात चल रही? वही डिवाइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 में 4 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25 और 25 पर डिवाइड हमारा एंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये डिवाइड फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ऐसे नंबर जिनका डिवाइड टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंटिन्यूअसली जाता नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। 1/4 इज टर्मिनेटिंग नंबर। वहीं पर अगर आप 1/3 देखो तो ये जाएगा 0.3333 सो ऑन। लगातार ये डिवाइड चलता चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। सर कैसे जाएगा जरा देख लो। अगर 1 में आप 3 का डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 0 पॉइंट लगाया, ये 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0 लगा, 3 3 9, फिर 1, 0 लगा, 3 3 9 एंड सो ऑन। ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे 3 3 3 हमारा आंसर आता चला जाएगा। यहां पर डिवाइड टर्मिनेट हो चुका था, यहां पर डिवाइड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि इसका डिवाइड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। तो भैया पहली शर्त हुई कि ऐसे नंबर जिनका डिवाइड नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब उनका डिवाइड कभी खत्म ना हो, कंटिन्यूअस चला जाता जाएगा। सर रिपीटिंग क्लियर सा समझ में आ रहा है? आप जैसे जैसे डिवाइड करते जा रहे हैं वैसे वैसे 3 3 3 3 3 रिपीट होता चला जा रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। अब नंबर लगातार रिपीट हो रहा है तो ये तो रिपीटिंग नंबर हो गया। हमें क्या चाहिए था? नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स डिवाइड खत्म भी ना हो और जो हमारे आंसर आता जाए वो भी सेम नंबर रिपीट ना हो, सेम टाइप ऑफ नंबर भी रिपीट ना हो। अब यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग तो नहीं है, ये रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग है हमें चाहिए था नॉन रिपीटिंग। तो साहब ये रैशनल नंबर नहीं, ये एक रैशनल नंबर हो गया। कंफ्यूजन में आ रहे होंगे, रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल। क्लियर सी बात है, हमें इन दो कंडीशंस को देखना है।
एक देखना है टर्मिनेटिंग। पहला केस हमारा, पहला फिल्टर करिए, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है इसका डिवाइड? नहीं सर, टर्मिनेट नहीं हो रहा। चलिए हमारी पहली कंडीशन इसने क्लियर कर दी, नॉन रिपीट। क्या ये रिपीट नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, ये रिपीट हो रहा है, तो खत्म हुआ, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है ही नहीं, टेंशन करो। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल बताओ ऐसा कि जिसमें डिवाइड भी खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब कुल मिला के आप इर्रेशनल नंबर का सर एग्जांपल बता दो। तो देखो, जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके मतलब एग्जिस्ट तो सभी के करते हैं, एक्चुअली क्या है, जिनके स्क्वायर रूट एकदम कंप्लीट नंबर नहीं निकलते, जिसको बोलते कंप्लीट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे अब √4, √9, √16, √25। आपको पता है √4 का रूट अगर हम रूट निकालना चाहें, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5 सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इनको छोड़कर बाकी सारे, एग्जांपल √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, समझ गए हो? हम बात कर रहे थे √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। अब 1.414 पे ये टर्मिनेट नहीं होती, 1.414 पे टर्मिनेट नहीं होती, कंटिन्यूस जाते जाती है। ऐसे 3 की 1.732, तो 732 भी एंड नहीं होती है, कंटिन्यूस जाती जाती है। इस वजह से ये हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। सिर्फ सब यही कहलाएंगे, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0.1, 01, 001, 0001, 00001 एंड सो। मजा आया एग्जाम्पल देख के? देखो तो कहते हैं 1 है, फिर 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, फिर 401 है। क्या ये सेम टाइम से रिपीट हो रहा है? सेम टाइप से रिपीट हो रहा है? नहीं, ये सेम टाइप से रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर वे में रिपीट हो रहा है। ये कोई एक ही जैसे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेट। सर एक एग्जांपल और लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखो 2.1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड सो। कितने ही एग्जांपल हम दे सकते हैं, कितने ही एग्जांपल दे सकते हैं जो कि इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमने क्या समझा, क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर? हमने इर्रेशनल नंबर समझा कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दैट मीन्स उनका डिवाइड कभी खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता हो वो सेम नंबर रिपीट ना हो, हमारे क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट बेसिक सिस्टम पे, बेसिक नंबर सिस्टम पे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर को समझा, हमने होल नंबर को समझा, हमने इंटीजर को समझा, हमने रैशनल को समझा, एज वेल एज हमने इर्रेशनल को समझा। अब मैं आपको इसको एक रिवाइंड करवाने के लिए एक ट्रिक आपको देता हूं। इसमें इतने सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और इतने ही क्वेश्चन आप सीख भी सकते हो, कंफ्यूजन का नाम ही नहीं बचेगा कि क्या नंबर क्या हो सकता है क्या नहीं। याद इसी पैटर्न से करना है। सबसे पहले नेचुरल, फिर उसके बाहर होल नंबर, उसके बाहर इंटीजर, उसके बाहर रैशनल नंबर, फिर इसके भी बाहर कहीं कोई नंबर आते हैं कोने में, उसको बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर। एंड ऑल आर कम्स अंडर रियल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? रियल नंबर, जिसको मैं यही कर देता हूँ रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्या पता सर क्या बना दिया आपने? एक्सप्लेन दिस डायग्राम। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। भैया ये इतने मजेदार डायग्राम है कि इससे कितने ही क्वेश्चन में समझा सकता हूँ। देखिए, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए। आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक बड़ा सा कमरा है, उस बड़े से कमरे में फिर एक और कमरा, उस कमरे के अंदर एक और कमरा, उस कमरे के अंदर एक और कमरा, उस कमरे के अंदर एक और कमरा। अब ये जो अंदर वाला बंदा जो बैठा है,
उसके पास इन सारे कमरों की चाबी होगी तब तो वो अंदर जा पाया, अदरवाइज नहीं जाता। सिर्फ इसके बाद जो हमारा होल नंबर, उसके पास इन सारे कमरों की चाबी है सिवाय n के। अगर इसकी होती तो वो अंदर चला जाता, मतलब अभी उसके पास इस कमरे की चाबी नहीं है, इस वजह से वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जा पाया। सिमिलरली इंटीजर होल नंबर में नहीं जा पाया, होल नंबर के बाद वो नेचुरल नंबर में नहीं जा पाया। ऐसे ही हमारे रैशनल नंबर। सर ये क्या कमरे की चाबी आप ये सिखा रहे हो, हमें नंबर सिस्टम सीखना है। अरे भाई यही कमाल की बात है, समझो। जब अंदर वाले बंदे के पास सब कमरे की चाबी है तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। नेक्स्ट, अब होल नंबर के पास इन सबकी चाबी है तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। बट not all whole numbers are natural number, but not all whole numbers are natural number. Similarly integer के लिए all integers are rational number, all integers are real number, but not all integers are whole number, but not all integers are natural numbers. Similarly rational numbers के लिए all rational numbers are real number, but not all rational numbers are integer, but not all rational numbers are whole number, but not rational numbers are natural number. मतलब अंदर वाला नंबर बाहर वाला हो सकता है, सारे नंबर अंदर के जितने भी नंबर है वो सारे बाहर वाले नंबर हो सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी नंबर अंदर वाला नहीं हो सकता। सर इसको क्यों कोने में बिठा दिया? अरे भैया जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो रियल है, लेकिन इर्रेशनल नंबर का इन नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। इर्रेशनल का सिर्फ और सिर्फ रियल से लेना देना है, क्योंकि इस रियल नंबर के बॉक्स में ही इर्रेशनल आते हैं। सर रियल नंबर की डेफिनेशन तो आपने बताई थी कि वो नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते वही रियल नंबर। जी हाँ, इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या हो ज्यादा ज्यादा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर लाइन पे तो आएगा ना। ये एक रियल नंबर है, हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये मैं आपको आगे के वीडियोस में सिखाऊंगा, आगे के सेक्शन में सिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझते हैं कि हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे रैशनल क्या होते हैं। ये डायग्राम अच्छे से याद करना, इस डायग्राम के बेसिस पे आप कितने ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभार ऐसे झोल बना देते हैं। हालांकि ये बेसिक लेवल का है और पता है कि बेसिक ही सबसे ज्यादा स्किप कर देता है, कंफ्यूजिंग होता है। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ऑल होल नंबर नेचुरल हो सकता है या नहीं। सिंपल सा फंडा, इसके पास अंदर वाली चाबी नहीं है तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सीबीएसई के लिए असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। असर्शन एंड रीजन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज का जो बेसिक मैंने आपको बताया इतना क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करेंगे कि दिस इज अ इर्रेशनल। का एग्जांपल के तौर पर √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। सर प्रूफ, अच्छा मैंने एग्जांपल तो रब कर दिए। √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, √7 इज अ इर्रेशनल नंबर, 2 + √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये चीज हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय।